चलिए आज हम जो देखेंगे अवकलनीयता, डिफरेंशिबिलिटी। अवकलनीयता क्या होती है, कैसे अवकलनीयता ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए अवकलनीयता होती क्या है, तो इसे इंग्लिश में डिफरेंशिबिलिटी। तो देखिए इसकी मदद से हमें यह मालूम चलता है किस फलन का अवकलन संभव है और संभव नहीं है। मत अवकलनीयता एक गुण है, फलन का प्रदर्शन एक गुण है कि आपको मालूम चलेगा कि किस फलन का अवकलन संभव होगा और किस फलन का अवकलन संभव नहीं होगा, उसको ही पता लगाता है क्या थी अवकलनीयता। अवकलनीयता आप समझ गए। डिफरेंशिएबिलिटी क्या करता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी यही करता है कि किस फलन का अवकलन आप कर सकते हैं, किसका अवकलन नहीं कर सकते, यही बताता है आपका अवकलनीयता। आई बात समझ। तो देखिए अवकलनीयता को प्राप्त करने का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, थोड़ा उस पर हम अच्छे से थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या सूत्र होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो इसकी सूत्र हम देखिए यहाँ पर लिखे, आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अच्छे से समझिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्राफ है। देखिए मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स हमारा कोई फलन है, y बराबर एफ एक्स का हमारा कोई फलन है, और इसका हम ग्राफ की बात करते हैं, इसकी ये ग्राफ है। देखिए ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा y बराबर एफ एक्स का है हमारा कोई ग्राफ है। y बराबर एफ एक्स का है हमारा ग्राफ है, अच्छे से देखिएगा, ये समझ में नहीं है। y बराबर एफ एक्स का है हमारा ग्राफ है, तो y बराबर एफ एक्स ग्राफ है, तो हमने कोई रेखा लिया ए बी, जो क्या करे इसको दो भागों में काटती है, बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या करती है, काटती है। इसे क्या करती है, काटती है। और हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये दूरी क्या है, आप कहेंगे ये एक्स है, ये क्या है हमारा एक्स, और ये क्या है हमारा वाई। तो वाई को बोलते क्या है, तो देखिए वाई को एफ एक्स बोलते हैं, यानी कि ये दूरी आपका एफ एक्स है। और ये दूरी मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच। क्या होगी, एक्स प्लस एच। अगर हम इस दूरी की बात करें बी की, तो क्या होगा, एक्स प्लस एच, और यहाँ पर एफ एक्स नहीं होगा, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच लिखेंगे। यानी ए और बी की आप दूरी तो ज्ञात कर लिए। अब आप ए बी की दूरी ज्ञात कर लिए, तो चलिए हम यहाँ सब देखिए, अब हम जो फार्मूला लगा रहे हैं उस पर देखिए। तो हम लगाएं कि tan थीटा त्रिभुज ए बी सी में ये रेखा ए बी की प्रवणता को m लिखते हैं, और m बराबर tan थीटा। ये क्लास 11 आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रवणता को m और m बराबर tan थीटा। तो हम tan थीटा की मान ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे tan थीटा बराबर होता है p/b। तब p के बात करें त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। देखिए यहाँ पर ए बी सी ये त्रिभुज है जो पीला से भर रखे हैं। इस ए बी सी में पी की बात करते हैं, पी का मान है बी सी, और बी की बात करते हैं बी का मान है ए सी, यानी कि बी सी बाई ए सी। तो ए सी का मान तो ये मालूम है एच, लेकिन बी सी के मान नहीं मालूम है। तो हम ये पूरे में से ये हम सी डी को घटा देते, क्या मिलेगा, बी सी। क्या मिलेगा, बी सी। तो वही लिखेंगे बी डी माइनस सी डी। तो यहाँ पर देखिए बी डी माइनस सी डी, यानी बी डी का जो मान था आपका क्या था, वाई एक्सिस था, तो एफ एक्स प्लस एच, और सी डी का मान एफ एक्स, यानी बी सी का मान निकला। अब इसी बी सी का मान tan थीटा बराबर रख रहे हैं हम लोग। तो tan थीटा बराबर था क्या था, देखिए tan थीटा बराबर था, tan थीटा बराबर बी सी बाई ए सी। तो बी सी का मान यहाँ से पुट किए और ए सी का मान यहाँ से किए। तो ये रेखा ए बी का निकल गया हमारी प्रवणता, ये रेखा ए बी का निकली प्रवणता, क्या निकल गया हमारा, प्रवणता। अब हम आगे देखते हैं, अगर दोनों तरफ लिमिट लेंगे, दोनों तरफ अगर हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो tan थीटा, क्या हुआ, tan थीटा। तो इधर भी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और एफ माइनस एच, और बाई में क्या है, एच है। क्या हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो tan थीटा बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बाई एच। अगर हम यहाँ पर देखें तो लिमिट एच टेंडिंग टू थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स कहाँ से है, तो देखिए हम डी वाई बटा डी एक्स हम आपको बताते हैं, थोड़ा देखिएगा अच्छे से।
यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं। अगर जो ये पॉइंट है हम माने कि जो हमारा ए बी है, देखिए जो ए बी है, यहाँ पर इसको थोड़ा हम रीड करते हैं। अब देखिए आप अच्छे से फिगर का, अगर ये ए बी है, अगर ए बी को हम टेंड कराएं नीचे की ओर, जीरो की ओर, एच किधर टेंड कर रहा है आपका, जीरो के, जो एच है ये टेंड कर रहा है जीरो के, तो एक ऐसा समय आएगा कि जो ए बी है कहाँ होगा, दोनों एक ही स्थान यानी बिंदु ए पर आ जाएगी। कहाँ जाएगी, बिंदु ए नहीं, बिंदु इसको पी कर रहे थे, इस बिंदु पर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अगर ए बी को टेंड कराएंगे जीरो की ओर, ए बी को किधर कराएंगे, जीरो की ओर, तो एक ऐसा आएगा कि ए बी जो है क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी जो कि इस बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो हम इसको भी अगर जूम करके देखें तो इसमें भी अपना क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा जूमिंग कर दिया, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका भी क्या होगा, इसको थोड़ा चलिए, यहाँ पर आप देखें तो ये भी जो होगा क्या होगा, इसका भी अपना क्या होगा, एक इसका भी अपना क्या होगा, एक त्रिभुज बनेगा। और जो ये है क्या आपका, इसी को बोलते हैं डी वाई, इसी को क्या बोलते हैं डी एक्स, क्या बोलते हैं डी एक्स। तो टेन थीटा बराबर क्या पढ़े, डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि पी बाई बी। तो यहीं से आपका आया था टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर हमारा देखिए क्या है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ से और हम डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स का निकल गया। और आप 11th में अगर देखे होंगे 13 पाठ, तो इसे ही बोलते हैं हम प्रथम सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत। तो जो प्रथम सिद्धांत का नियम है क्या है, प्रवणता है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्रवणता है किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता का ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। यहाँ तक आई बात समझ, तो अब आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें अब आगे हमें क्या करना है और क्या होगा आगे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर लिख रहा है बिंदु x बराबर a पर अवकलनीयता है। मान लीजिए हमें जो अवकलनीयता जांच करनी होगी वह किसी न किसी पॉइंट पर जांच करेगी कि इस पॉइंट पर x का मान 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा, ये जो फलन है वह अवकलनीयता है या नहीं है। देखिए ग्राफ है और ग्राफ को क्या लिया है, x बराबर 1, x बराबर 1 नहीं, x बराबर a है। x बराबर a पर जांच करने की अवकलन है कि नहीं, तो अवकलन के लिए हम अभी सूत्र पर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए अगर एक्स प्लस एच इजकल टू क्या मान लें, ए मान लें, क्योंकि इस पॉइंट तो इसमें कहीं आ जाए, जो एक्स का मान ए दिया है ये पॉइंट इसमें कहीं नहीं है। जब पॉइंट कहिए तो पॉइंट को तो यूज करना है हमें ना, तो इसलिए हम क्या मान लिए, एक्स प्लस एच टेंड कर बराबर ए मान लिए। जब एच टेंड करेगा जीरो की ओर, जो एच टेंड करेगा जीरो, तो एक्स किधर टेंड करेगा, ए की ओर। और एच का मान निकाले तो क्या होगा, प्लस एक्स, इधर आएगा माइनस एक्स, यानी कि ए माइनस एक्स। और यही मान रख देंगे हम उस समीकरण में, तो हमारा जो आएगा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग एक्स। यहाँ पर अब देखिए एच किधर, जब एच टेंड करा था जीरो की ओर, तो एक्स किधर टेंड करा था आपका ए की ओर, तो यहाँ पर होगा एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ ए और माइनस एफ एक्स बाई ए माइनस एक्स। यानी कि यहाँ से अब माइनस अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो देखिए माइनस का तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी ये आपका क्या हुआ, फाइनल रूप से अवकलन को प्राप्त करने का आपका सूत्र निकल गया। आप इसको ही अवकलन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और माइनस एक्स माइनस ए, ये आपका क्या आया, अवकलन प्राप्त करने का फॉर्मूला आया। अब अवकलन के लिए दो होता है, एगो लेफ्ट हैंड लिमिट आप पढ़े होंगे, तो लेफ्ट हैंड डी होता है, एल एच डी, मतलब कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड में बस केवल यहाँ पर ए माइनस होता है, आप लिमिट में पढ़े होंगे, और राइट के लिए ए प्लस होता है। और ए माइनस का मतलब ए माइनस एच होता है जो एक्स का स्थान पर रखते हैं, और इसको ए प्लस एच जो कि एक्स का स्थान पर क्या करते हैं हम लोग रखते हैं। तो ए जो इस मान को हम एक्स का स्थान पर रखेंगे तो हमारा देखिए जो लेफ्ट लिमिट आएगा ये आएगा हमारा ये वाला,
और राइट लिमिट हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो हम जो अवकलनीयता निकालेंगे वह हम राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अवकलनीय है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, अब आगे देखिए, आगे जो हम देखना है, अब आगे देखना है कि नोट थोड़ा देख लेंगे, नोट कब अवकलनीय होगा कब अवकलनीय नहीं होगा। तो चलिए देखिए नोट, यदि एल एच डी और आर एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंसेबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंसेबिलिटी अगर दोनों बराबर है तो फलन अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय है नहीं है। नोट नंबर 1, अगर दोनों बराबर नहीं है तो फलन अवकलनीय है नहीं है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, अगर दोनों अनडिफाइंड है मतलब कि बराबर था लेकिन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब दोनों का मान अनंत आ गया, तब पर भी कहे कि वो फलन अवकलनीय है नहीं है। आई बात समझ? नोट अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आप देखिए, यदि एफ एक्स फलन एफ एक्स बराबर दिया मोड एक्स एक्स व 0 पर अवकलनीयता को जांच करने का अवकलन है या नहीं, तो अवकलन के होने के लिए आर एच डी और एल एच डी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम आर एच डी की बात करें तो देखिए आर एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच और एफ ए क्या होगा, एच होगा। तो ये जो लिखाता है दोस्तों किसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं। देखिए एक्स क्या दिया था यहाँ पर, मोड एक्स था। देखिए यहाँ पर लिख रहा एफ एक्स वाला क्या दिया था, एफ एक्स वाला आप कहेंगे कि मोड एक्स दिया था, क्या दिया था, मोड एक्स। तो जो हमारा ये ए प्लस एच है क्या रखाएगा, इस मोड में रखाएगा। तो ए प्लस एच और ये भी ए रख दिया मोड में। अब यहाँ पर जो a का मान होता है वह x के मान के इक्वल होता है। तो x बराबर 0 तो a का मान भी क्या होगा यहाँ पर 0। देखिए a का मान 0 रखें और h और यहाँ पर a का मान 0। तो आपने देखा कि ये h बाई एच यानी इसका मान कितना है। आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा था राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी वह 1 आया। अब देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट आएगा वह कितना आएगा। अगर दोनों बराबर है तो लिखेंगे अवकलनीय है और नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड के लिए हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होगा हमारा पास, तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ से फिर वही काम के एक्स का स्थान पर रखेंगे। तो एक्स दिया था आपका मोड में, तो ये मोड में रखाएगा ये ए माइनस एच और ये मोड में ए रखाएगा। और एक्स का मान 0 दिया था तो ए का मान भी क्या होगा यहाँ से 0। तो ए का मान 0 रखिए तो देखिए 0, तो ये मोड से हटेगा तो ये प्लस में ही निकलेगा यानी आपका एच और बाई में माइनस एच यानी इसका मान क्या है आपका, तो यहाँ पर देखिए -1 है, क्या -n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं, अतः यह अवकलनीय नहीं है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फलन के अवकलनीयता को जांच कर सकते हैं। और आपका एक होमवर्क है, आप उसको करिए। देखिए होमवर्क यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ये लिख लीजिए, होमवर्क हम बता देंगे। यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर आपका साइन एक्स है और x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता को जांच करना है। x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता का करना है, आपको जांच करना है कि अवकलन है या नहीं है। आप जांच करके कमेंट बताएं हमको कि अवकलन है या नहीं है।